मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं गुलबहार का रिहायशी हूँ और मेरा आज से कुछ माह पहले एक वर्दा तारिक नाम की लड़की थी जिससे निकाह हुआ। वो डांस पार्टी थी जिससे मेरा 1 साल 1.5 साल कबल ताल्लुक़ भी रहा। उस ताल्लुक़ में हम इतने गहरे चले गए, उनकी बातों में मैं इतना आ गया कि उससे मैंने निकाह कर लिया, कोर्ट मैरिज किया, जो कि सही तरीका था ज़ना से बचने के लिए। अपनी पहली बीवी को राज़ी करके इससे मैंने निकाह किया। उसने मेरे साथ 3 महीने गुजारे। उसके बावजूद फिर मैंने एक गाड़ी थी मेरे पास रिबोन, मैंने वो बेची। मेरे पास कुछ कैश थी, मैंने घर में ला के पैसे रखे दूसरे घर में। और मेरी पहली बीवी ने इसको 5 तोले सोना दिया था अपनी मर्ज़ी से कि ये ले लो, तुम हमारे घर का हिस्सा हो। तो इसको मैंने यहाँ पे दलाज़ाक रोड इस्लामाबाद में फ़्लैट लेके दिया, जिसमें मैंने उसको हर किस्म का नया सामान डाल के दिया। एसी, फर्नीचर, किचन का सामान, कमरों का सामान, A to Z सब कुछ डाल के दिया। फ्लैट किराए पे था? जी, फ्लैट किराए पे था। फिर मेरी एक ऐसा होता था कि एक रात मेरी एक घर होती थी, दूसरी रात मेरी दूसरे घर होती थी। तो मैं एक रात के लिए अपने घर चला गया। जब मैं सुबह उठ के निकल के आया तो मुझे पता लगा ये लड़की पैसे लेके, सोना लेके रफू चक्कर हो गई। ये बताइएगा कि आपने भी जिक्र किया कि आपकी पहली बीवी ने आपकी दूसरी बीवी को 5 तोले सोना दिया, इसकी क्या वजह थी? इसकी ये वजह थी कि मेरी बीवी ने खुशी से उसको दिया। उसने मेरी बीवी के साथ एक दोस्ती वाला रिश्ता बना के उसको अपने सारे ऐसे बातें उसको की कि मेरे साथ मेरी माँ ज़्यादती करती थी, मेरे साथ मेरा बाप ज़्यादती करता था। वो मुझे कहता था मेरे साथ डांस पार्टियों पे जाओ, ये करो वो करो। उस वजह से उसने कहा चलो आप ये हमारी तरफ से ले लो। और मैंने निकाहनामे में लिखा भी था कि मैं 5 तोले सोने दूँगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस बीवी का आप जिक्र कर रहे हैं 3 महीने आपके साथ इनकी शादी के निकाह के रहे, इससे पहले आपका ताल्लुक इनके साथ कितनी मुद्दत रहा? तकरीबन 1 साल ताल्लुक़ रहा, लेकिन फ्रेंडली ताल्लुक़ रहा, अच्छी सलाम दवा रही। कैसी फ्रेंडशिप थी? अच्छी फ्रेंडशिप, किधर कुछ कपड़े मपड़े ले दिए या किधर खाना खा लिया, ऐसा ताल्लुक़ था। घरों का आने जाना था? नहीं, बस उसकी वालदा को भी पता था लड़की की, उसकी बहनों की भी पता था। हालांकि उसकी वालदा और उसकी बहनों की ट्रांजैक्शन बैंक्स मेरे पास पड़ी हैं, वो भी मुझसे खर्चा लेती थी। आपने कहा वो डांसर थी, तो क्या आप उसके डांस पार्टी को भी वो करते थे? जी जी, करता था। जब डांस पार्टी वो होता था तो करता था, मैं भी उस टाइम बिल्कुल करता था। अच्छा, इस हवाले से जो जिक्र आप कर रहे हैं कि वो आपसे सोना ले गई है और पैसे ले गई है, 5 तोले सोना ले गई है और कितने लाख पैसे ले गए? तकरीबन 67 लाख रुपए बनते हैं, जो कि मेरे पास कुछ प्रूफ हैं बैंक ट्रांजैक्शन के, स्क्रीनशॉट्स मैंने वो अदालत में भी जमा किए हैं। और कुछ और जो मुझसे ले गई है वो मैंने गाड़ी बेची थी, उसके स्टाम्प मेरे पास हैं, जिस तारीख में मैंने बेची, जिस तारीख में। अच्छा, इस हवाले से कहाँ पर आपने FIR की? मैंने इन्होंने ये जब भाग गई तो इन्होंने बस मुझे घर वालों ने बताया कि बस ये लोग, इनका काम ही है, आप ऐसे करो कि बस इसका पीछा छोड़ दो। तो मैंने कहा इसका मैं पीछा छोड़ देता हूँ, बस दफ़ा करें। फिर दूसरे दिन इन्होंने मुझ पे फ़कीराबाद थाने में कंप्लेन जमा कर दी कि ये मुझ पे डांस करवाता था और ये मुझ पे गलत काम करवाता था और इसकी बीवी मुझ पे। तो मैं फिर जाके मैं अदालत का दरवाज़ा खड़काया। फिर मैंने इसका एहताबाद थाने जो है, जो इनके इलाका लगता था, ये एहताबाद में रही थी इसकी माँ और ये उधर रही थी, उधर उसके मुतल्लिक़ थाने में कंप्लेन जमा कराई। तो फिर इसकी माँ ने उधर जाके बयान दिया कि इसने निकाह के ऊपर निकाह किया है। तो फिर मुझे पता लगा कि इसका पहले निकाह। फिर हमने जब उसकी वेरिफिकेशन निकाली, इसका हनीफ बाप है दूसरा, उसी ने मुझे फिर अयाज़ का नंबर दिया। जब अदालत के किस्से आए तो कहते ये इसका पहला शुमार है। अयाज नामी शख्स जिससे इससे पहले निकाह हो चुका था, उनके आपस में खुला नहीं हुई थी? उनकी अयाज़ का भी कहना यह है कि मैंने इसको तलाक नहीं दी हुई। कहते अयाज़ का कहना यह है, इन्होंने मुझे इस इंतज़ार में बिठाया था कि मेरा भाई बाहर है दुबई में, वो 3 से 4 महीने में आएगा, ये लड़की इधर ही बैठी रहेगी, वो आके आपसे फ़ैसला करेगा तो आप अपनी बीवी ले जाना। लेकिन इसकी माँ इसको बाहर यूज़। लड़की का खुद का क्या कहना है कि इसका खुला हुआ है अयाज के साथ कि नहीं? लड़की का तो पहले मुझे कहा था कि मैं कवारी हूँ, उस स्टाम्प में भी दिया था कि मैं कवारी हूँ। और लड़की ने मुझे ये बयान, उसके बाद मुझे नज़र ही नहीं आई। लड़की ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरी शादी हुई है या नहीं हुई है, मुझे यही नहीं बताया। जब आप थाने गए, पुलिस के साथ आपका रब्ता हुआ, तो किस SHO के साथ आपके, किस आला हुकाम के साथ आपकी बात हुई और उनका क्या मौक़िफ़ था इस हवाले से? इसमें ऐसे हुआ कि जी हमने अदालत के ज़रिए इस पर बाइसे किया थाने पे, इनके ऊपर, लड़की के ऊपर। फिर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन था, इसरार, उन्होंने इनको बुलाया था, उन्होंने इनके बयान लेके फिर अदालत में जमा किए। तो उसमें इन लोगों ने लिखा, कौन से थाने में? हैदराबाद थाना। फिर उन्होंने इधर सारे बयान आए हुए हैं अदालत में। फिर अदालत, यह हनीफ जो है ये कहता है कि इन्होंने ख़ुद बयान लिखा कि ये मेरा खावन है, इसकी माँ ने, उसकी माँ का भी ये दूसरा खावन है हनीफ। ये लड़की का अपना पहला खावन की तरह इसका, उसकी माँ? इसकी माँ के पहला खावन, इनका धंधा ही है, रोज़गार ही है, खावन छोड़ना खावन करना, इनका रोज़गार ही है। अच्छा, और ये इसके ख़ानदान पीछे बैकग्राउंड इनका क्या है? इनका बैकग्राउंड ये सवाबी के हैं ये लोग। इनके मैंने मामू से भी रब्ता किया कि यार आपकी ये लड़की ने हमारे साथ धोखा किया, आप लोग आए हमारे साथ बैठ के बात करें। हमारा मुतालबा ये है कि जी ये लड़की जो है ये हर किसी के साथ फ्रॉड कर रही है,
اس کی ماں فرزانہ طارق، بیٹی کا نام وردہ طارق، باپ کا نام حنیف افریدی، یہ ہر کسی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، ایک بندے کے ساتھ نہیں۔ اگر اس کا جو پہلا شوہر ہے وہ بھی، اس کا بھی بیان یہ ہے کہ 5 کروڑ روپے میرے ساتھ فراڈ کر کے گئے ہوئے ہیں، سونا لے کے بھاگے ہوئے ہیں، اور مجھے یہ انتظار میں بٹھایا ہوا تھا کہ میرا بھائی آج تو آپ سے فیصلہ کر کے، اس کے باوجود یہ لڑکی باہر نکل کے ڈانس کر کے اور نکاح کر رہی ہے، اور نکاح کر کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کے نکاح کے بعد بھی اس سے دوسرے نکاح کیے؟ اس کے بعد بھی ابھی کسی کے پاس پیسوں خرچ میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نام رحیم نام آتا ہے، اس کے پاس خرچے پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ مطلب یہ لوگوں کا کام یہ نکاح کر کے پہلے لوگوں کو پھنسا کے 2-3 لاکھ روپے مہینہ خرچے میں بیٹھ کے پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں یہ اس لوگ۔ لڑکی کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ اس لڑکی کو سپورٹ یہ کر رہے کہ اس کا باپ حنیف افریدی، جو کہ اس کے متعلقہ تھانے ہم نے کمپلین جمع کی تھی، ادھر گئے تو وہ کہتے میں ان کا ڈرائیور تھا، اور خود بیانوں میں تھانوں میں دیتا ہے، جو کہ کمپلینٹ سیل میں بھی بیان دے کہ میں اس کا باپ ہوں، وہ خود بھی ایک بات پہ نہیں اٹک رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حنیف افریدی یہ کہتا ہے کہ سہیل افریدی جو ہمارا سی ایم صاحب ہیں وہ میرا کزن ہے، یہ خود بھی حنیف بھی افریدی ہے، وہ بھی افریدی ہے، تو کہتا ہے یہ میرا کزن ہے، اس کے نام سے ہمیں ڈرواتا ہے۔ ماں بہن ہوں، یہ کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں جب میرے بیٹے نے یہ بات کی کہ میرے بیٹے نے یہ بات کی کہ آپ جذبات میں آ کے، بالکل شاید میرا بی پی ہائی ہو گیا یا لو ہو گیا، میرے منہ سے جانے انجانے میں ایک بات نکل گئی، میں نے اللہ سے حکام سے معافی مانگ لی، قوم سے میں نے معافی مانگ لی، وہ ویڈیو کی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ جب معاف کر لیتا ہے تو قوم تو معاف کر لیتا ہے نا۔ تو یہ کون ہوتا ہے کہ میری ویڈیو بار بار اٹھا کے، میں اس کی ماں کی طرح ہوں، آپ سب کی میں ماں ہوں، میری ویڈیو بار بار اٹھا کے سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر، میری ٹک ٹاک سے سب کچھ اٹھا کے ان کے ساتھ گالم گلوچ لگا کے، سر میری بھی کوئی عزت اس معاشرے میں، ابھی میرے الیکشن ہوں گے تو مجھے کون ایکسیپٹ کرے گا، مجھے کوئی اور دے گا؟ مطلب آپ کو پتہ ہے، میڈیا والے کو پتہ ہے کہ یہ مطلب جیسی بھی عورت ہے، بعض لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، 100 لوگوں کو پتہ ہوگا، 200 تو مجھے غلط سمجھیں گے۔ اس کو کس نے حق دیا کہ میری ویڈیو اٹھا کے لگا رہے روز، اور میں تھانے میں جا رہی ہوں، میں احسان مروت کے پاس، اس کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلق ہیں۔ میں نے کہا سر جی میں تو عوامی نمائندہ ہوں، مجھے عوام نے ووٹ دیے ہیں، اور میں تو روز تھانوں میں آتی ہوں، یہ میرا گھر ہے، یہ میں اس کو اپنا گھر سمجھتی ہوں، تو یہ دیکھو کہ یہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے کہا میڈم آج و کل جو ایس پی عورت آئی ہے اس کے پاس میں کتنے دفعہ ملنے کی کوشش کی، انہیں مجھے مرزا آفتاب نے مجھے روکا، ان نے مجھے روکا کہ تیرا کام ہو جائے گا، ڈونٹ وری تیرا کام ہو جائے گا۔ میں نے کہ میرا گناہ یہ قصور کہ میں اس کی ساس ہوں۔ اب یہ اگر بلیک میل کر رہے اس کو تو زیادہ نہیں کر سکتے نا کہ وہ عام گھریلو بندہ، میں تو سیاست میں ہوں نا، میری ویڈیو بار بار اٹھا کے وہ کر رہا ہے، میرا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ٹھیک ہے میں نے اس کو بیٹی دی ہے، میرا داماد ہے، اور حق سچ پر ہے نا، اس نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اگر کیا ہے تو عدالت نے بھی اس کو بری کیا ہوا ہے، کیوں یہ ہمیں بار بار میری عزت کو اچال رہے؟ میں سیاست میں ہوں اور مجھے میری عزت کو بار بار یہ خراب کرے۔ چل اینی ہو، وہ جو ویڈیو تھی وہ تو بس ختم ہو گئی، اس ویڈیو کے بھی اٹھا رہا ہے۔ ایک میرے مشرق میں پہلے شاپورے تھانے کے ایس ایچ او کے خلاف کوئی بیان تھا، وہ اٹھا کے اس کے ساتھ ایک حیدر نام کے لڑکے کی زخمی حالات کی تصویر لگا کے ایڈیٹنگ کر کے اس نے کہا ہے کہ یہ جو ہے اس میڈم نے اس کو، یہ ثاقب جاوید نے کہ اس کو مارا ہے، اس مشرق کے میرے بیان کے ساتھ لگائے۔ میرے عدالت میں جتنی وہ ہے، میری جتنی تصویریں اٹھا کے لگا رہے، سر میرا قصور کیا ہے؟ اور مطلب قانون کو چاہیے کہ ہمارا محافظ ہے، ہمیں مطلب تحفظ دے، ہماری وہ کرے۔ قانون کے پاس جب میں جاتی ہوں، کل میں گئی ہوں، میں نے کہا کہ بیٹا اس کا سوراخ ہم نے لگا لیے ثاقب جاوید کے، آپ ہمارے ساتھ جاؤ، میں تیل کا خرچہ بھی اٹھاتی ہوں، سب کچھ۔ اس کو پکڑ کے لاؤ کہ اس نے مجھے بدنام کر کے رکھ دیا۔ ان نے مجھے آفتاب مرزا نے کہا ہے کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں، نہ آپ کو گاڑی دے سکتے ہیں، نہ ایک بندے کو آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وہی درخواست لے کے میں چمکنی پولیس کے پاس گئی ہوں، آفرین شاباش ہے، چمکنی پولیس نے کہا ہے کہ آپ ہماری ماں ہو۔ ان نے جلدی میرے درخواست کو دیکھا ہے، میرے ساتھ موبائل کو بلا کے روانہ کیا ہے، موبائل میرے پیچھے، میں نے گاڑی باہر سے منگوا کے اس میں ہم بیٹھے تھے، ہم پہنچ گئے مطلب سٹی ہوم۔ اس کے ساتھ وہ دروازے میں کھڑا تھا، ہم نے اس کو پکڑا ہے، پولیس اتر کے بھاگ کے اس کو پولیس نے پکڑ کے
और पुलिस ने इधर चमकनी लाकब में डाला है। मुझे कहा कि मैडम जाओ गुलबार पुलिस को कहो कि आओ। जब मैं गुलबार पहुंची मैंने आफ्ताब मिर्ज़ा को कहा कि बेटे अभी तो किसको भेजो। कहते कि मैडम ये तो 107 है। मैंने कहा अब दरख्वास्त आप मैंने लिखी थी, आप FIR लिखो। कहते ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो FIA वाले का काम है। मैंने कहा बेटा जब FIA वाला नहीं होगा तो हम ना महफूज हैं इधर। मैंने कहा आप लोगों ने तो ख़बरों में ये भी कहा है कि बटन लग गई हो, बटन दबाओगे तो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो पहुंच जाएगी। मैंने कहा किस तरह बटन। मैंने कहा बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट। कहता नहीं हमने 107 में पकड़ के जब साकिब जावेद को ले आई तो मैं दूसरे कमरे में थी, मैं नमाज़ पढ़ी थी। जब मैं आ गई तो ये मिर्ज़ा जो है आफ्ताब ये इसके साथ गप्पे शप्पे लगा रहा था, हाथ ऐसे ऐसे कर रहे थे। जब मैंने देखा मैंने कहा मेरे तासो खुद ही सारा गप लगा हुई। तो मुझे कहता है कि हाँ मैडम आप, तो उसको दूसरे को कहता है बिलाल कि जो उसको कहता है कि जा शाबा शाबा अंदर जाओ लाकर में इसको बंद करो। और वो वही अपनी बकवास और सब कुछ कर रहा था। सर हम तंग हो गए, हम प्रेस क्लब आज इसलिए आ गए कि हम बस तंग आ गए, हम किधर जाएं, किससे इंसाफ मांगे। जो आला हमारे ओहदों पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, उससे अलावा जितने हमारे आला ओहदों पर हैं और हमारे CCP से, IG से, DIG से, जितने हमारे आला ओहदों पर सबसे मैं इंसाफ मांगती हूँ कि देखो ये बार बार मेरी वीडियो को लगा रहे, बार बार लगा रहे। हम भी पख्तून ख़ानदान से हैं। अगर मेरे बच्चों को किसको गुस्सा आ गया, गुस्से में उनने कुछ कर दिया तो फिर क्या होगा। और अगर हमारी जान और माल का जो भी नुकसान हुआ तो यही लोग हमारा नुकसान करेंगे और यही हमारे ज़िम्मेवार होंगे और कानून हमारा ज़िम्मेवार होगा, क्योंकि कानून कुछ नहीं कर रहा है। जब एहसान के पास रात को मैं कमरे में गई हूँ, एहसान मरवत के पास, तो एहसान मरवत ने कहा कि जाओ नाजुक बीबी से रिपोर्ट ले लो। जब मुझे कमरे में ले आए तो ना रिपोर्ट हो ना कुछ, वही 107। क्यों मैंने कोई वो पठानों वाली बात कोई सुख सपेड़ा मैंने किया था कि ये 107 में उसको चालान, ये तो ख़ुद कानून उनको शाबाश दे रहे हैं, उसको मतलब बड़ा कर रहे हैं। वो मतलब दिन ब दिन वो ये जो लड़का है ये कुछ आइस का भी मुझे वो लग रहा है ना, शक्ल उसकी आइस की तरह। ये कोई 12 केसें उसने गुलबार थाने में लोगों के ऊपर की हुई है। क्यों सब लोग गलत हैं, ये एक लड़का सही है। और फिर इसका मेरे साथ क्या काम है मुझे बताए। कोई लेना देना होए, कोई मेरे पास पैसे होए कुछ, खाली मेरा कसूर ये कि ये मेरा दामाद है। हाँ ठीक है मेरा दामाद है, मेरी बेटी का हस्बैंड है, मेरी बेटी इसके साथ हया में रह रही है। हम पख्तून ख़ानदान से हैं, मेरी बेटी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ख़ानदान से है। इसकी दूसरी वाइफ को भी उसने एक्सेप्ट किया है। मुझे कहा कि माँ आप अपने घर जाओ, मेरे मामलात में दखल न दो। मैं चुप करके अपने घर चली गई, मैंने कोई दखल नहीं दी है, क्योंकि मेरी बेटी ने जब एक्सेप्ट कर लिया मैं कौन होती हूँ। अब ये मैं इनको इजाज़त नहीं दे सकती हूँ कि ये मेरी बार बार वीडियो उठाए। अब ये नहीं कि मैं सियासत में मेरी टिकटॉक से हो, हर जगह से ये वीडियो उठाए, और इंस्टाग्राम पर हो, टिकटॉक पर हो, ये फेसबुक पर, हर जगह पर लगाए, उसके साथ गालम गलोच। मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखा सकती हूँ। अगर ये खाली ये वीडियो नहीं है, देखो इसको, ये खाली वीडियो नहीं है, इसमें इतनी वीडियो है ना। और उसके अलावा भी मेरे पास इसकी इतनी वॉइस धमकियाँ। फिर जब इसने वॉइस डिलीट कर दी है, मैंने आफ्ताब को कहा कि देखो बेटे इसने डिलीट कर दी। मैं उधर ही बैठी थी, थाने में मौजूद थी, सुबह से शाम तक मैं थानों में बैठी होती हूँ। ये क्या ड्रामा है, थाने किसके, ये कानूनी आईनी हमारा हक है। अगर मैं काउंसलर हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है थाने में, तो ये आम बंदे जो जाएंगे, हमारी माएँ बहनें, आप हमारे बच्चे, तो उनका क्या काम होएगा। क्यों इनके लिए कोई बड़े से बड़े अफसर की सिफारिश की ज़रूरत है। थाने में जाएगी हमारी सिफारिश, हम लेके जाएंगे तो हमारा काम होगा। ये तो बेटा बहुत जुल्म है। हमारा पाकिस्तान है, इसमें हम खुली फिज़ा में सांस ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान में ये लोग हमें नहीं छोड़ना चाहते और हमारा हक हमें नहीं देना चाहते, तो बेटा फिर मुझे अफसोस है इस पाकिस्तान पर, इस कानून पर, इस निज़ाम पर, इस जुल्म के निज़ाम को हम नहीं मानते। मैंने रात को यही भी कहा है कि जो खान साहब के साथ हो रहा है ना, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो वो हमारे साथ भी हो रहे हैं ना, हमें भी तो इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो सूबे में तो आपकी गवर्नमेंट है ना, हमारी गवर्नमेंट है। इंसाफ की गवर्नमेंट है, जी आपकी वज़ीर जी आला सर, है, जी बिल्कुल तो आप उनको क्यों नहीं कहती सर। अब मैंने सुहेल अफरीदी को देखो, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, सुहेल अफरीदी के पास भी अखबार में भी पहुंच जाएगा, सब कुछ पहुंच जाएगा। सुहेल अफरीदी वो कह रही है कि हमारे साथ सूबे में ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है, बिल्कुल तो एग्जैक्टली। ये जो जिन मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान पुलिस जो है वो सूबाई हुकूमत के अंडर नहीं है, वो कोई काम नहीं कर रही सर। अगर मैं चले गई अपनी मदद खुद,
अगर मैंने 10 लगाए, मैंने 1000 लगाए, लाख लगाए, मैं गई उधर से, मैंने पुलिस उठाई, एक ही आवाज़ पर चमकनी पुलिस जिंदाबाद। मुझे मेरे साथ गए, मुझे इज़्ज़त दिए, आप हमारी माँ बहन हो, सारा दिन आप थानों में मौजूद होती है आवाम के साथ, मेरे साथ गए, जरगों में मैं मौजूद होती हूँ, जो मेरे से होता है मैं वॉलंटियर अल्लाह के रज़ा के लिए लोगों के साथ जाती हूँ, कोई मेरे ऊपर प्रूफ कर आप दे। कहती हैं पुलिस जो है नकारा है, काम नहीं करे, जी। दूसरी तरफ कहती है चमकनी पुलिस जिंदाबाद है। गुलबार थाना ही गुलबार नहीं काम कर रहे सर। मैं साफ औरत हूँ, मैं साफ बात करती हूँ। एक आवाज़ मेरी पैदा होने की हुई है, दूसरी आवाज़ मेरी मरने की होगी, जो भी मेरी किस्मत में लिखा है। वरना सर गुलबार पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, खड़े तमाशा रह गई। क्यों मैं आज प्रेस क्लब तक क्यों आती? मैं मजबूर हो के आज इधर आई हूँ, और मैं आज भी मैं महफूज नहीं हूँ। मैं बाहर चली जाती हूँ, मुझे कोई मार देता है या मेरे दामाद को मार देता है। हमारी जिम्मेवार ये पुलिस वाले होंगे, और ये सारे जो हमारे ख़िलाफ़ हथकंडे इस्तेमाल करें यही लोग होंगे। मैं इनको फिर पकड़ूंगी, और मैं सारे मीडिया वाले के सामने कह रही हूँ कि आप लोग हमें इंसाफ दिलाओगे। आपकी दूसरी बीवी कब से आपके साथ पसंद नहीं है, कब से आपके ताल्लुकात उसके साथ खराब हुए? तकरीबन 4 महीने से वो मुझसे चली गई थी, 4 महीने हो गए चली गई मेरे साथ। उसने 3 महीने गुजारे और 4 महीने हो गए मुझसे चली गई। कोई केस किया आपके साथ? उसने खोले का कोई केस नहीं किया, उनका ये ड्रामा ही है, उनका रोज़गार यही है बस। वो बाकी अभी उसने तीसरा शादी इस्लामाबाद में की है। आप खुद उसको छोड़ना चाहते हैं? मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरा इंसाफ देखें। आज मेरे इसने पहले खामन के साथ 5 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया, मेरे साथ किया। एक और रहीम नाम का लड़का उसके साथ फ्रॉड किया, और लोगों के साथ। पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती? दूसरी बात, ये हनीफ अफरीदी जो इसका दूसरा बाप है, वो कहता है कि सोहेल अफरीदी CM साहब मेरा कज़न है। वो भी हमारे पास प्रूफ पड़े हुए हैं, वो ये कहते हैं। जब इनके मतलब सब सपोर्ट कज़न है। हो गए तो हम अच्छा जी, किधर जाएं? उनके बीच में पुलिस वाले उनके इतने सपोर्टर हैं कि मेरे खिलाफ एक 489 जो FIR हुई थी, वो मेरा किस्सा ख़त्म हुआ है, मेरे राजीनामा हुए हैं। और एक ही साकिब की थी, उन्होंने उस पुलिस के ताल्लुक से वो FIR भी निकाली हुई हैं, उनका गवर्नमेंट में भी ताल्लुक है, वो काम कर रहे हैं। उनका भी इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद में अभी किसी और के साथ शादी का उनका प्लान आपका है। मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि ये जो ब्लैकमेलर लड़की है, जो साकिब का भी इस्तेमाल करके सोशल मीडिया में यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों को कानूनी इंक्वायरी करके सजा दीजिए, जो तरीका बनता है। क्योंकि खून खराबी हो जाएगी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं जाएगा किसका।